गवर्नमेंट के बाद सेबी ने बढ़ते इंडेक्स ऑप्शन रिटेल ट्रेडर्स पर लगाम लगाने की कोशिश की, जिसमें कि वो जुलाई में कंसल्टिंग पेपर लेकर आए थे। इस कंसल्टिंग पेपर में उन्होंने 7 बातों पर ध्यान दिया था एंड इन्हीं 7 बातों पर उनमें से 6 मेजर पॉइंट्स पे उनका फाइनल डिसीजन आ चुका है। एंड इस फाइनल डिसीजन के आते ही, जिसमें कि वो एक सर्कुलर लेकर आए थे 1 अगस्त को, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को एक बड़ा झटका लगा है। बट हमारी माने तो एक झटका नहीं है, एक बहुत सही डिसीजन है सेबी का। बिकॉज रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, सेबी के जो रिसेंट डेटा आए हैं उसमें अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में रिटेल ट्रेडर्स ने 75,000 करोड़ का नुकसान उठाया है इनटू द ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव। वहीं अगर 3 साल के डेटा की बात करें तो 1.81 लाख करोड़ रुपीस गवा चुके हैं रिटेल ट्रेडर इनटू द ऑप्शन ट्रेडिंग। और इन्हीं रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए ये पर्टिकुलर सर्कुलर लेकर आया है सेबी। और इससे कितना इंपैक्ट आएगा आने वाले समय में ये तो समय ही बताएगा। बट हमारा मानना है कि ये जो भी डिसीजन हो रहा है गवर्नमेंट का, सेबी का, इसका जो क्रोनोलॉजी बोल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटेल ट्रेडर का जो पार्टिसिपेशन है वो पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में रिड्यूस होता चला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं उन 6 बातों पर जिसका जिक्र सेबी ने अपने सर्कुलर में किया है। सबसे पहला जो मेजर पॉइंट सेबी ने कहा है, जिसमें पहले जो है ट्रेडिंग मेंबर्स एंड ब्रोकर जो है अपने क्लाइंट्स को विदाउट अपफ्रंट मार्जिन और विदाउट सफिशिएंट कोलेटरल ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाना अलाउ कर देते थे। बट एज ऑफ नाउ ऑनवर्ड्स कोई भी ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर अपने क्लाइंट्स को विदाउट अपफ्रंट मार्जिन ऑप्शन में पोजीशन बनाना अलाउ नहीं कर सकता। एंड दिस पर्टिकुलर चेंज विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 Feb 2024। सेकेंड जो बड़ा चेंज यहाँ पर सेबी लेकर के आया है, जो कि कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट, मतलब पहले जो कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे होता था वो रिमूव कर दिया है। नाउ जो भी क्लाइंट है जिसने ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाया है वो अपनी पोजीशंस में अक्रॉस दी एक्सपायरीज की जो पोजीशन है उसको ऑफसेट नहीं कर पाएगा आपस में, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेसिस रिस्क होता है इनटू द ट्रेडिंग कैलेंडर स्प्रेड और ऑन द स्पेसिफिकली ऑन द एक्सपायरी डे। एंड थर्ड, यहाँ पे जो इंट्राडे पोजीशंस का जो मॉनिटरिंग है वो पहले ईओडी बेसिस पे, मतलब मार्केट के क्लोजिंग पे हुआ करता था। बट नाउ ऑनवर्ड्स यहाँ पर सारे एक्सचेंजेस को जो पोजीशंस का मॉनिटरिंग है, स्पेशली इंडेक्स डेरिवेटिव पोजीशंस का जो मॉनिटरिंग है वो इंट्राडे बेसिस पे करना होगा। 4 स्पेसिफिक प्री डिफाइंड टाइम पीरियड पर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर उस मॉनिटरिंग को कवर करना पड़ेगा। नाउ थ्रू दिस यहाँ पर उनका कहना है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगा मार्केट में अगर इस तरह का मॉनिटरिंग ऑन अ इंट्राडे बेसिस पे हो जाए। बिकॉज हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग डेज पर कई बार जो है इंडेक्स ऑप्शंस या डेरिवेटिव ऑप्शंस की ट्रेडिंग में जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है मार्केट, कई बार उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फोर्थ मेजर चेंज यहाँ पर सेबी के द्वारा जो लाया गया है वो बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरीज यहाँ पर आ रही है अभी लगातार, अगर देखें तो हर दिन एक्सपायरी होता है आजकल एक्सचेंज में। बट नाउ ऑनवर्ड्स सेबी का कहना है कि कोई भी एक्सचेंज अपने मेजर बेंचमार्क इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली बेसिस पे रख पाएगा एंड अदर इंडेक्स की एक्सपायरी वो वीकली बेसिस पे नहीं रख पाएंगे, उन्हें उसकी एक्सपायरी मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखना होगी। एंड रिसेंटली सेंसेक्स ने तो उस पर डिसीजन भी ले लिया है। 20 नवंबर के बाद उनके अदर इंडेक्स की जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी वीकली एक्सपायरीज नहीं होगी, केवल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरीज यहाँ पे अवेलेबल होगी। एंड सिमिलरली एनएससी से हो सकता है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिले एंड बाकी अदर इंडाइसेस दैट से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनकी एक्सपायरी हमें मंथली बेसिस पे देखने को मिले। एंड इस पर्टिकुलर डिसीजन से मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और थोड़ी और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। यस, ब्रोकर फ्रंट से या फिर ट्रेडिंग एक्सचेंज रेवेन्यू के फ्रंट ऑफ से यहाँ पे थोड़ा नुकसान नजर आ रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंट्राडे investors or see intraday traders and the investors from this speculative activities। अब यहाँ पे 5th इंपॉर्टेंट डिसीजन सेबी ने जो लिया है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, अभी तक जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का, इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 15 लाख से कम है, बट अब ये 15 से 20 लाख के बीच में हो सकता है। मतलब जो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 15 लाख से ज्यादा होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे जो माइक्रो फंड्स के थ्रू जो ट्रेडर्स मार्केट में आ रहे हैं, बहुत 10,000, 5,000, 20,000 के कैपिटल के साथ ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर मार्केट से बाहर करने की कोशिश की गई है, उन्हें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। एंड 6th मेजर पॉइंट यहाँ पर है ऑप्शन सेलर के लिए एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलर को एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो कि 2% एडिशनली देना होगा ऑन एवरी पोजीशन ऑन शॉर्ट सेल।
सो दिस वे ये 6 पॉइंटर्स के जरिए सेबी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन जो बढ़ते रिटेल पार्टिसिपेशन है इनटू द इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ रहे या मार्केट की स्टेबिलिटी थोड़ा और मैच्योर या और बढ़े उस पर यहाँ पर फोकस है। सो समराइज करें तो 1 फरवरी को यहाँ पर सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन करेक्शन का सिस्टम सारे ब्रोकर्स को लेकर के आना होगा। देन इसके अलावा कैलेंडर स्प्रेड्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा 1 फरवरी के बाद। वहीं अगर मैं बात करूं 20 अप्रैल पे क्या इंप्लीमेंटेशन है, तो इंट्राडे में यहाँ पर जो पोजीशंस है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करना होगी एवरी एक्सचेंज को। एंड एट द ब्रोकर्स एंड जो कि 20 नवंबर 2024 से जो चेंजेस इंप्लीमेंटेड है उन चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का साइज रिवाइज हो जाएगा। देन यहाँ पे वीकली एक्सपायरीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, एंड इसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा आफ्टर 20 नवंबर 2024। So this way, SEBI is trying to protect the investors, but it's up to investors or the traders कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि खुद का प्रोटेक्शन करें। बिकॉज फ्रेंड्स, पैसा जो आप लेकर आ रहे हो बाजार में ये आपका हार्ड अर्न मनी है और इसे प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। सेबी तो बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशंस है वो जो स्पेकुलेशन की तरफ बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, बट इसको कंट्रोल करने का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका है फ्रेंड्स। तो आपको अगर आकर यहाँ पर ये समझना होगा कि आपका रियल पैसा कहाँ बन सकता है। डेटा भी साफ साफ बता रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन पैसा नहीं बना रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग से। सेबी भी चाहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में रिड्यूस हो, गवर्नमेंट भी चाहता है रिटेल पार्टिसिपेशन ऑप्शन ट्रेडिंग में रिड्यूस हो, बट अब ये कितना रिड्यूस होता है ये तो समय बताएगा। बट प्लीज़ समझिए डेटा को, समझिए क्रोनोलॉजी को डिसीजंस की, उसके बाद सोच समझ कर आइए मार्केट में, ऑप्शंस में। अदरवाइज इक्विटी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज सफिशिएंट टू मेकिंग मनी आउट ऑफ द मार्केट। थैंक यू वेरी मच।